प्रेम रंजन जी, प्रेम रंजन जी, हम नहीं रहने देंगे। प्रेम रंजन जी, कुछ मैं भी पूछ लेता हूं। प्रेम रंजन जी करेंगे। प्रेम रंजन जी, सबको सुनने के बाद ज्यादा शक्ति सिंह यादव जी को भी सुनेंगे। विवेक जी, मेरा एक सवाल है। शक्ति सिंह यादव जी को भी जरा सुनते। रुक जाइए एक मिनट, हम झारखंड की तरफ ले चलेंगे, वहां तो आप ही की गवर्नमेंट है, आप सहयोगी में शामिल है, फिर वहां क्यों हो रहा है ये भी जानेंगे। शक्ति सिंह यादव जी, बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों में जो चल रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। एक मिनट रुकिए, प्रेम रंजन पटेल जी, क्या इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज है? चूंकि इस देश में आज के दिन में भाजपा की सरकार, प्रेम रंजन पटेल जी, कुंतल कृष्णा जी, एक मिनट सांस ले लीजिए भाई, सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है। विदेशी ताकतें इस देश में धर्मांतरण करवा रही हैं। ठीक है कुंतल कृष्णा जी, सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, मुझे सब कुछ विदेशी नहीं है यहाँ पे डिबेट में। कुंतल जी, सब कुछ विदेशी नहीं है, सब देशी मुझे है, अपने सब देशी है भाई। सवाल का सीधा जवाब चाहिए। हाँ जी, क्या ठीक है, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज है और इस देश में विदेशी ताकतें जबरदस्ती धर्मांतरण करवा रही है इस सरकार के रिजाइम में? ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, रुकिए सर, देखा है हमारी बाहरी ताकतों को हमने किस प्रकार ठीक है सर, क्या प्रेम रंजन कि हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज है? देखिए म्यूट करने वाला ये चक्कर मत करवाइए हमसे, ये कह रहे हैं कि हमारी ऐसा ना करवा दिया, सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज है। ना ऐसा मत कीजिए, डिबेट में बहुत ही संस्कारित शब्दों के साथ हम उपस्थित होते हैं। रहने के लिए भाई रुक जाइए, देश में आपकी सरकार, प्रदेश कुंतल कृष्णा जी, फिर भी अगर आप कह रहे हैं, कुंतल कृष्णा जी, और आपके विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे हैं कि सरकार नाकाम है, तो ये लानत है ऐसी सरकार पे। ठीक है कुंतल कृष्णा जी, रिपीट अब मत कीजिए, रुक जाइए, रिपीट मत कीजिए। एक बहुत ही आसान तरीका, इस्तीफा मांग लीजिए, कोई इस्तीफा दे देगा। इतनी मेहनत से सत्ता पर बैठता, कोई इस्तीफा देने के लिए थोड़ी। रुकिए प्रेम रंजन पटेल जी, रुकिए, बिहार की सबसे बड़ी ताकत विपक्षी पार्टी आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, सरकार में जो मंत्री शामिल है, शक्ति सिंह यादव जी को बोलने दीजिए। मुझे बताएं कि सरकार कौन से कदम नहीं कुंतल कृष्णा जी, अब अगली बार से आप स्टूडियो में आइएगा, मंत्री को सवाल, अगली बार से आप स्टूडियो में आइएगा। एक मिनट रुकिए, हाँ शक्ति सिंह। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के डिबेट में एक सारगर्भित बातें होनी चाहिए, और इस तरह का कोलाहल हताशा का प्रतीक बन जाता है। मैं एक शेर से शुरू करूं, उसको थोड़ा सा मैंने रूपांतरण किया उस शेर को, कि सुना है कि सरहद पे तनाव है, पता करिए कि बिहार के अगल बगल में चुनाव है क्या। थोड़ा सा उसमें मैंने तब्दीली की है। धर्मांतरण जैसे मुद्दे, सवाल एक साफ है, आखिर क्यों कर आज ये डिबेट करनी पड़ गई। मैं समझता हूं कि जो आपने स्क्रीन पर दिखाया, 15 से 2015 की गया की आपने चर्चा की, झारखंड की भी चर्चा की। धर्मांतरण के सवाल जबरन नहीं हो सकते। धर्मांतरण स्वेच्छा का सवाल है, कौन धर्म को अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। सवाल मुंह बाए देश में खड़ा है महंगाई का, सवाल मुंह बाए खड़ा है लाचारी बेबसी का, बेरोजगारी का, सवाल खड़ा है हमारे देश की अर्थव्यवस्था का, किचन प्रभार है। ये सारे सवाल कहीं न कहीं, जब कहीं सहारा मिलता है, एक किरण मिलती है, आदमी दौड़ता है। धर्म हमारा एक सनातन मेरा धर्म है, धर्म मेरा आवरण है सनातन, पर सनातनी फांसीवाद इस देश के लिए घातक है, इसे सबको स्वीकार करनी चाहिए। धर्म हमारा है, धर्म को अंगीकार करना, स्वीकार करना, जिस धर्म के प्रति मेरी आस्था है मैं उसे स्वीकारता हूं। लेकिन विखंडन, कमजोर, सिकुड़न की स्थितियां इस देश के अंदर में आडंबरपन के चलते हुआ, जो लोग आज दुहाई दे रहे हैं, जो लोग ठेकेदार बन रहे हैं, एक दिन में गणेश जी को दूध पिला देते हैं, धर्म का इतवार घटेगा, इकबाल घटेगा, इतवार भी घटेगा। तो सवाल उठता है कि धर्म हमारे जिसके लिए धर्म है क्या? धर्म है सत्य का आचरण, प्रत्याग का आचरण, धर्म है सहयोग का आचरण, धर्म है किसी की रक्षा का आचरण। धर्म जो है आडंबर का आचरण नहीं है, धर्म हमारा सत्ता का साझेदारी का आचरण नहीं है, धर्म हमारे सत्ता के लिए नहीं है, धर्म के लिए हम हैं कि धर्म को कैसे रक्षा करें। अब बिहार के अंदर में सरकार आपकी, इंटरनल सिक्योरिटी आपकी, सब कुछ आपकी, देश में आपकी, और आप चिल्ला कर कितना चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम होने नहीं देंगे। अरे भैया, आप 7 वर्ष मोदी जी का गुणगान करते हैं, ठीक है करिए, कौन मना कर रहा है। अटल जी को भूल गए, हम नहीं जाना चाहते। अटल जी भी देश के अंदर में प्रधानमंत्री रहे हैं, सब कुछ सम्मान उनका करता, उनके कार्यकाल को भूल गए। कहते हैं कि हम तो 7 साल से हैं, उस कार्यकाल को इन्होंने बंगाल की खाड़ी में लोटा कतरा बिक दिया। अब सवाल उठता है कि धर्मांतरण जैसे मुद्दे आखिरकार लाचारी, बेबसी, गरीबी, गुर्बत
जो आदमी हाशिए पर है, 2 जून की रोटी नहीं है, पढ़ने शिक्षा नहीं है, शिक्षा को अपने तबेले में तब्दील कर दिया। एक भी स्कूल ऐसा बता दिए जहां से खिचड़ी के सिवा इस देश के अंदर में कोई ऐसा हिस्सा। बिहार तो बिल्कुल नरक में तब्दीली है ये शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार है। आज विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस है, उनको श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। आज के दिन उस छात्रों पर लाठियां चार्ज की गई जो छात्र 2 साल से परीक्षा देकर के बैठे हैं, बाद में परीक्षा हुई, उसका प्रतिफल आ गया, लेकिन इसका प्रतिफल नहीं आया। सवाल यह सामने खड़ा है, धर्मांतरण एक विषय हो सकता है हमारा, हम इसे इनकार भी नहीं कर सकते। हम हिंदू धर्म, हम सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन के संदर्भ में पूरी मेरी साफ राय है, सनातन धर्म सहयोग का है, प्रत्याग का है, रक्षा का है, बलिदान का है, किसी पर थोपने का नहीं है। सिर्फ ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म का सवाल नहीं उठता। जो धर्म में कोई अगर मुसलमान को भी अगर जबरन माथे पे थोप करके जय श्री राम का कोई नारा लगाता है, यह भी धार्मिक उन्मादी है। मकसद ये है, ठीक है सत्य सिंह यादव जी, जड़ वाली बात पर आते हैं। जड़ वाली बात प्रेम रंजन पटेल जी आप समझ पा रहे होंगे। फिर उसी बात पर आएंगे, रोटी नहीं रहेगी तो आक्रमण होगा, शरीर कमजोर होगा तो आक्रमण होगा। विदेशी ताकतें अगर आपके रहते, मजबूत सरकार के रहते अगर होंगी तो फिर यह लांछन की तरह है, यह नहीं होना चाहिए। अगर मतांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, क्यों हो रहा है, सवाल इस बात को लेकर है। हम देवजी भाई रावत के पास एक बार फिर चलेंगे। देवजी भाई रावत साहब, जो चल रहा है बिहार में या फिर झारखंड में तो आरजेडी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, लेकिन वहां से संख्या लगातार बढ़ती है। वहां सरना और ईसाई में बड़ा ही एक युद्ध चलता रहता है। भाई को, एक भाई सरना में है और दूसरा भाई ईसाई हो चुका है। हम ये कह रहे हैं कि क्या कोई एक ठोस प्लान सरकार के पास आपको दिखता है जिसकी बिना पर हम ये कहें कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे बढ़िया ये कहें कि हमने ये कर दिया है? हमने ऐसा कहा कि जो 60-70 साल से जो पावर में थे वह लोगों ने कुछ नहीं किया। इसकी वजह से हमारे राज्य पिछड़े रह गए, राज्य में रहने वाले वनवासी आदिवासी बंधु पिछड़े रह गए, कमजोर रह गए। सबसे ज्यादा तो इनको धर्मांतरित करने के पीछे